Secretary Mines, Government of India, Sri V.L. Kantarao ji. Additional Secretary Mines, Government of India, Sri Sanjay Lohia ji. Joint Secretary Mines, Vivek Vajpayee ji. Director General Geological Survey of India, आसिफ साहू जी। आज ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स की एक्शन में भाग लेने वाले सभी स्टेक होल्डर्स और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे मिनिस्ट्री के अधिकारीगण और उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, आप सब लोगों को मैं माइन मिनिस्ट्री की ओर से इस एक हिस्टोरिकल मोमेंट को मैं स्वागत करता हूं। भारत में पहली बार ऑफशोर एरिया मिनरल ब्लॉक्स की एक्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज फर्स्ट टाइम इन इंडियन मिनिस्ट्री ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स की एक्शन की फर्स्ट ट्रेंच लॉन्च आज हो रही है। ऐतिहासिक है क्योंकि इसके साथ ऑफशोर माइनिंग की एक नया चैप्टर भारत में आज से शुरू होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के आधार पर हम ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से एक ग्रीन प्लैनेट बनेगा। आज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है और ये कदम काफी प्रयासों के बाद लिया जा रहा है। अभी हमारा सेक्रेटरी माइंस कांताराव जी बता रहे थे, क्योंकि ऑफशोर मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 को 2010 में लागू किया था। 2010 से 2023 तक एक्ट को लिटिगेशंस और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के कारण माइनिंग एक्टिविटी शुरू नहीं हुआ। आज इस 2023 अगस्त में इस एक्ट को अमेंडमेंट होने के बाद आज इसका फर्स्ट ब्रांच का एक्शन करने का काम आज शुरुआत हो रही है। ऑफशोर में भारत का 21 लाख स्क्वायर मीटर्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये मिनरल्स वेल्थ एक्सप्लोरेशन के द्वारा रिजर्व आइडेंटिफाई किया गया है। ऑफशोर माइनिंग से हमारी मिनरल वेल्थ स्ट्रेंथन होगा, ब्लू इकोनॉमी और अनलॉकिंग होगा। इसके द्वारा विकसित भारत की दिशा में भारत में माइनिंग सेक्टर भी आगे बढ़ने का एक एडिशनल एक्टिविटी है। दुनिया में आज बहुत कम देश ऑफशोर में माइनिंग में काम करते हैं। अब भारत भी उस देशों में आज से शामिल होगा। आज का स्थिति में रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आदि डिमांड तेजी से दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ रही है। इसके साथ इसमें यूज करने वाली मिनरल्स, कोबाल्ट हो, निकेल हो, कॉपर और मैंगनीज जैसी क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड भी बढ़ रही है। भविष्य में और भी इस क्रिटिकल मिनरल्स का डिमांड भारत में भी बढ़ने वाला है। अभी प्रधानमंत्री जी का वीडियो क्लिपिंग आप देख रहे थे। हम भी एनवायरमेंटल दृष्टिकोण से भारत दुनिया में हम भी साथ साथ चलना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो सबसे पहले भारत भी जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल एजेंसीज के एस्टिमेट्स के अनुरूप डीप सी माइनिंग की वैल्यू 2030 तक 1 लाख करोड़ से करीब होने वाला है। क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड 2030 तक 30 गुना और 2050 तक 4 गुना से अधिक हो सकता है। लिथियम, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट और ओरियल एलिमेंट्स जैसी क्रिटिकल मिनरल्स की मांग भी कई गुना भारत में भी बढ़ेगा। लिथियम का डिमांड तो 8 गुना बढ़ने का संभावना हम साफ साफ देख 95% तक इंपोर्ट में हम डिपेंड करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। आज यह भारत के लिए चैलेंज भी है और
आत्मनिर्भरता का अपॉर्चुनिटी भी है। हम ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल मार्केट के एक की प्लेयर बनना है। बनने के लिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, आशा करता हूं बनेंगे भी। ऑफशोर माइनिंग से हमारी क्रिटिकल मिनरल्स का अनेक संभावना है और इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी भी थोड़ा कम होना चाहिए, होगी भी। भारत में बहुत जल्दी हम क्रिटिकल मिनरल्स मिशन शुरू करने वाले हैं, जो हमारी ग्लोबल प्रेजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स की डोमेस्टिक सप्लाई चेन मजबूत करना है। विदेशों में माइनिंग के लिए हमने सरकार की PSU काबिल का शुरुआत किया है। हमारा PSU काबिल अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन अपॉर्चुनिटीज की एक्टिविटी शुरू किया है। अर्जेंटीना में भारत सरकार 5 लिथियम का ब्लॉक्स भी लिया है और हम कई अन्य देशों के साथ MOU भी कर रहे, चर्चा भी हो रही है। कोल मिनिस्ट्री भी डाइवर्सिफिकेशन करते हुए दुनिया में क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट का द्वारा भी ग्रीन एनर्जी का योगदान के लिए अलग अलग कदम उठा रहे हैं। मोदी जी के आदेश पर सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लास्ट बजट में क्रिटिकल मिनरल मिशन और ऑफशोर माइनिंग के बारे में घोषणा किए थे। यह गर्व के कि भारत है कि सिर्फ 5 महीनों में हमने दोनों गोल्स पर मेजर माइलस्टोन हम अचीव करने वाले हैं। टेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफशोर एरियाज में और भी नए ब्लॉक्स की खोज कर रही है और आने वाले समय में और भी ज्यादा ट्रांचेस भी एक्शन में हम लगाने वाले हैं। 2015 के बाद भारत की माइनिंग ग्रोथ स्टोरी में हेल्थी कंपटीशन लाते हुए गवर्नमेंट PSC के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी बराबर भागीदारी बनाए गए। इस साल नए इनिशिएटिव्स लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनिंग सेक्टर में फर्स्ट टाइम प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसीज को, माइनिंग एक्सप्लोरेशन एजेंसीज को और कंपोजिट लाइसेंस को देने का शुरुआत किया है और इस माइनिंग सेक्टर में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नया रिफॉर्म्स माइनिंग मिनिस्ट्री कर रही है। माइनिंग सेक्टर में ग्रेटर डिजिटलाइजेशन करते हुए और प्रॉपर प्रोफेशनल और एफिशिएंट बनाया गया है। 2015 में मिनरल ब्लॉक्स का एक्शन की शुरुआत के बाद अब तक देश में 438 मिनरल ब्लॉक्स की एक्शन की जा चुकी है। इसके कारण भारत की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स का रेवेन्यू और विकास भी तेजी गति से भी बढ़ रही है। जैसे एक्शन रिज्यूम से पहले 2004 से 2015 तक 60,000 करोड़ का रेवेन्यू था माइनिंग सेक्टर के द्वारा राज्यों को मिलते थे। आज एक्शन रिज्यूम के बाद 2015 से 2024 तक 2,54 लाख करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट्स को मिल चुका है। राज्य सरकारों का रेवेन्यू 4 गुना बढ़ा है। ये तो बस शुरुआत है और भारत की सस्टेनेबल माइनिंग सेक्टर को विस्तृत करने के लिए बहुत कुछ हम मिलके काम करने हैं। हम इसीलिए तेजी गति से दुनिया के साथ और भारत की प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर भारत का सरकार काम कर रही है। अलग अलग देशों का बेस्ट प्रैक्टिसेस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग और एक्सपर्टाइज का सही उपयोग करना होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत, न्यू इंडिया में हर सेक्टर में हमारा एंटरप्रेन्योर्स, इंजीनियर्स,
साइंटिस्ट और इन्वेटर्स का दुनिया में हम सर्वश्रेष्ठ है और हम उन्हें इस इंडस्ट्रीज का नेतृत्व करने के लिए हर संभव का और अपॉर्चुनिटीज का प्रदान सरकार के द्वारा होगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक्सपर्टाइज और प्राइवेट सेक्टर की इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन से हम ऑफशोर माइनिंग के दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आइए आने वाले दिनों में हम भारत को ऑफशोर माइनिंग में ग्लोबल पावर हाउस बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल हम बेंचमार्क करना है। मैं भी स्टेक होल्डर से इस एक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आप सब लोगों का योगदान देने का मैं आह्वान करता हूं। पहली बार भारत में ऑफशोर सेक्टर के इस अनलॉकिंग ब्लू इकोनॉमी के नाम पर शुरुआत कर रहे। मैं आप लोगों से टेक्नोलॉजी के बारे में हो और अलग अलग इश्यूज का भी मैं आह्वान करता हूं। गवर्नमेंट इज ओपन। हम सरकार की तरफ से हम ठीक तरीके से और एक्सप्लोरेशन करना, माइनिंग करना, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी इस मिनरल क्रिटिकल मिनरल्स में हम आगे बढ़ना चाहिए। इसी दिशा में आज ये शुरुआत किया है। इसलिए आप सब जो जितने भी स्टेक होल्डर्स है आप भी आगे आइए, हम मिलकर काम करेंगे। सरकार आप साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। आप टेक्नोलॉजी लाने में भी और एक्सप्लोरेशन करने में भी, माइनिंग करने में भी आप लोगों को पूरा सहयोग सरकार की तरफ से होगा। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Secretary sir, DGPSL, officials from the embassy, senior officials from the Ministry of Mines, various other ministries, department, state government, industry representatives, and our media colleagues. On behalf of Ministry of Mines, I extend my sincere gratitude to all of you